हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लासेज में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सीरीज चल रही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर की क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम लोग 361 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट कहीं कहीं पर डिवीजन मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर डिवीजन मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इनको राइट कर लेंगे। और यहां पे हम राइट कर लेंगे 361। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा हम उसका पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब दो दो नंबर का ग्रुप बनाएंगे। किधर से बनाएंगे? हम राइट साइड से बनाएंगे, दाहिने तरफ से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हम इधर से दो दो पेयर का ग्रुप बनाएंगे। तो इधर से देखेंगे हमारे पास एक पेयर, और जब हम इधर से बनाने चलेंगे तो हमारे पास एक ही नंबर है, दूसरा नंबर नहीं है। तो इसका पेयर हम कैसे बनाएंगे? आगे हम जीरो लगा देंगे, आगे हम जीरो लगा देंगे। लो, बन गया पेयर। ठीक है, तो यहां से हमें इस क्वेश्चन में दो पेयर है हमारे पास। पहला पेयर है 03 और दूसरा पेयर है 61। ठीक है, हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हमारे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप में हमें क्या करना है? हमें बाएं तरफ से दो दो नंबर के पेयर बनाने। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि जो पहला पेयर है 03, हमें देखना है कि ये ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके स्क्वायर के आसपास आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास एक नंबर है, पहला स्क्वायर है 1 और दूसरा स्क्वायर है 4। तो स्टूडेंट ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं है जो 3 के इक्वल आता हो। तो उस केस में क्या करेंगे? हम फिर देखेंगे कि 3 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर हम स्क्वायर या तो पेयर के इक्वल लेंगे या उससे कम लेंगे या उससे लेस लेंगे, ज्यादा नहीं ले सकते। तो 4 वाला कैंसिल हो जाता है और इसके आगे हम जाएंगे नहीं। तो यही हमारे पास अल्टीमेटली ऑप्शन होगा। तो स्क्वायर जहां पे हमें लिखना होगा वहां पे हम 1 लिखेंगे, और जहां पर डिवाइजर लिखना होगा वहां पे भी हम 1 लिखेंगे, क्योंकि डिवाइजर के प्लेस पर हम स्क्वायर रूट राइट करते हैं। ठीक है, डिवाइजर के प्लेस पर हम स्क्वायर रूट राइट करते हैं। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर नंबर होगा वो 01 होगा और डिवाइजर के प्लेस पे हम 1 राइट कर देंगे। ठीक है, मतलब डिवाइजर हमारा 1 होगा, स्क्वायर रूट हमारा 1 होगा। और यही स्क्वायर जो डिवाइजर होता है यही हम क्वोशिएंट में भी राइट करते हैं। मतलब यह है कि हम क्वोशिएंट में भी 1 लिख देंगे और यहाँ पर हम 01 लिख देंगे। ठीक है, जब हम 01 को पहले पेयर से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, 3 - 1 बिकम 2। अब हमें अगला स्टेप चलना है। तो अगले स्टेप में जो हमारा नेक्स्ट पेयर होता है हम उसको राइट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर गलती मत करना, केवल एक नंबर को मत लिखना, मतलब केवल 6 को मत लिखना, यहाँ पर 6 1 दोनों को लिखना, मतलब वो पेयर को लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 6 1। ठीक है, अब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास ये जो 1 डिवाइजर में था, ये जो क्वोशिएंट था, तो इस क्वोशिएंट को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे डिवाइजर में और इनका जो सम करेंगे तो हमें मिलेगा 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक स्पेस ब्लैंक रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक स्पेस ब्लैंक रखेंगे। तो जैसा अब हमने जो ये स्पेस ब्लैंक रखा है हम इस पर चेक करेंगे कि कितनी बार हम यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजिट रखें और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करें तो हमें इक्वल टू 261 मिल जाए या लेस देन 261 मिल जाए। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे ब्लैंक रखा और उसी ब्लैंक को हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे n होता तो यहाँ पे भी n होगा, वही नंबर। मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 लिया तो हम यहाँ पे भी 0 लेंगे और इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन हमारा 0 आएगा, जबकि हमें चाहिए 261। तो इस प्रकार से 0 हम यहाँ पे नहीं ले सकते, हम कोई और नंबर लेके ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 रखते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 5 जा 25 टू कैरी 5 2 जा 10 टू 12,
ये अभी भी इस नंबर का आधा भी नहीं है, इसका मतलब हमें इसको 8 पे या 9 पे ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम 8 रख के ट्राई कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर 8 रखेंगे और 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, सो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 6 22। ठीक है, ये भी अभी कम है, तो हम यहाँ पर 9 पे ट्राई करेंगे। स्टूडेंट 10 पे हम ट्राई नहीं कर सकते, तो कभी 10 पे ट्राई मत करना। अगर आपका कभी 10 पे ट्राई करने को आ जाए तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, यहाँ पर हम 9 रख देते हैं और यहाँ पर भी 9 रख देते हैं। अब इसका ट्रायल करेंगे। सो 9 9 जा 81, 1 कैरी, 1 राइट, 8 कैरी, 9 2 जा 18 और प्लस 9 2 जा 18 और प्लस 8 26। ठीक है स्टूडेंट, 26। तो आप देख रहे हैं जब हम 2 के राइट साइड में 9 को राइट कर देंगे और 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तब हमारा आंसर आएगा 261। इसका मतलब हम यहाँ पे 9 को राइट कर देते हैं और क्वोशिएंट में भी 9 को राइट कर देते हैं। इसका मतलब हमने 29 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है, हमने 29 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा, यानी कि 29 को 9 बार मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारा आंसर है 261। और फाइनली आप क्या देखते हो कि आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0। और जहां पर भी रिमाइंडर 0 होता है वहीं पर हमारा क्वोशिएंट जो होता है वो आंसर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट होगा 361 का वो होगा 19। जो स्क्वायर होगा 361 का वो होगा 19। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 841 बाय डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेबल बनाएंगे। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का टेबल है। ये वाला सेक्शन हमारा क्वोशिएंट है और ये वाला सेक्शन हमारा डिवाइजर है और ये वाला सेक्शन हमारा डिविडेंट है। तो डिविडेंट को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे दो दो नंबर्स का राइट साइड से। तो सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर को चूज करा। सो 4 1 एक पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा 8 है, ये जो हमारा 8 है ये किसके स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा 8 है वो 9 और 4 के बीच में आ रहा है, 9 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हम या तो इक्वल नंबर लेंगे या तो उससे छोटा नंबर लेंगे, बड़ा कभी भी नहीं ले सकते। तो इस केस में जो हमारे पास 9 है ये बड़ा हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली हम 4 वाले को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली हम किसे कंसीडर करेंगे, हम 4 वाले को कंसीडर करेंगे और 4 का स्क्वायर रूट हम कंसीडर करेंगे 2। ठीक है, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट हम लेने वाले हैं, जो डिवाइजर हम लेने वाले हैं वो 2 लेने वाले हैं। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में डिवाइजर को पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब जैसे आपने यहाँ पे डिवाइजर को पहचान लिया कि हमने 2 लेना है, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 2 और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करके आप 8 के नीचे पहले पेयर के नीचे राइट कर दीजिए 4 और आप यही 2 क्वोशिएंट में भी राइट कर दीजिए और यही 2 आप डिवाइजर के नीचे ऐड भी कर दीजिए। इतनी जगह पर हमें डिवाइजर को राइट करना होता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यही होती है डिवाइजर को समझना। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूं। हमारा जो पहला पेयर है वो है 0 8। अब हमें ऐसे स्क्वायर वाली लाइन में देखना है, स्क्वायर वाली ये वाली लाइन है और यहाँ पे हमें देखना है कि 8 किस नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या छोटा आ रहा है। तो 9 से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब हम 3 का स्क्वायर कंसीडर नहीं करेंगे, हम 2 का स्क्वायर कंसीडर करेंगे। इस प्रकार से जब हमने 4 स्क्वायर में लिया और स्क्वायर रूट में 2 लिया, तो हमारा जो डिवाइजर होगा वो 2 होगा। डिवाइजर क्या होगा, 2। और हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 4 को हम फर्स्ट पेयर के नीचे राइट कर देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 4। ठीक है, और यही 2 हम क्वोशिएंट में ऐड कर देंगे और यही 2 हम डिवाइजर के नीचे ऐड भी कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 4। ठीक है, और फिर हमें
तीसरे स्टेप में यानी कि नेक्स्ट स्टेप में अगला पेयर राइट करना होता है। तो अगले पेयर में फिर से आपको बता रहा हूं, हमें दोनों नंबर एक साथ राइट करने होंगे, एक नंबर मत राइट करना, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर दोनों नंबर को एक साथ राइट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि 4 के यहाँ पर हम क्या राइट करें कि हमें जो है आंसर में यही मिले, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, अगर हम 4 आपको पता है यहाँ जो नंबर राइट करना होता है वो नंबर यहाँ भी राइट करना होता है मल्टीपल साइन के साथ, क्योंकि आपको n इंटू एन राइट करना होता है। तो 0 राइट करेंगे, 0 मिलेगा, वो में लिखने की जरूरत नहीं है। 1 राइट करेंगे तो 1 मिलेगा। एक बार 5 राइट करके देखेंगे। तो जब हम 5 राइट करके देखेंगे तो 5 5 जा 25, 5 राइट टू कैरी, 5 4 जा 20, 22। ये नंबर आधा है तो हम 10 तो ले नहीं सकते, तो हम 9 पे चेक करेंगे, ठीक है। एक बार हमने 9 पे चेक कर लिया तो 9 9 जा 81, 8 कैरी एंड 9 4 जा 36 प्लस 8 44, और इस प्रकार से हमें मिलेगा 44, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9 यहाँ पे राइट कर देते हैं, 4 के बाएं साइड में डिवाइजर में, और क्वॉशिएंट में भी 9 राइट कर देते हैं, और डिविडेंड के नीचे जो मल्टीपल आएगा 49 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 441 वो राइट कर देते हैं। यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो आपको 0 0 मिलेगा। स्टूडेंट, जहां पे आपको रिमाइंडर 0 मिलता है वही क्वॉशिएंट आपका आंसर होता है। तो क्वॉशिएंट क्या है? क्वॉशिएंट ये है, ठीक है। यही क्वॉशिएंट आपका स्क्वायर रूट का आंसर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते हैं। स्टूडेंट, डिवीजन मेथड में डिवाइजर को पहचानना और डिविडेंड को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो हमारा डिविडेंड होता है। जैसे 841 क्वेश्चन में दिया गया है तो 841 हमारा यहाँ पर डिविडेंड है, ठीक है। अब हम बाएं साइड से 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है, मैंने 4 1 और 0 8 को पेयर बना रखा है। यहाँ पर हमारे टोटल 2 पेयर हैं। जब हम पहले पेयर को लेंगे तो देखेंगे कि कौन सा नंबर का स्क्वायर है जो 8 के इक्वल है या 8 से छोटा है। तो यहाँ पर बड़े नंबर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम स्क्वायर वाली टेबल में देखेंगे तो 9 बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। 9 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम 9 को कंसीडर नहीं करेंगे। हम जब 4 को कंसीडर करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और यही स्क्वायर रूट ही हमारा डिवाइजर होता है। तो यहाँ से जब हमें एक बार डिवाइजर पता चल गया तो आप डिवाइजर को यहाँ पे राइट कर दीजिए डिवाइजर के प्लेस पर, और क्वॉशिएंट के प्लेस पर, और डिवाइजर को ही ऐड कर दीजिए और उसका स्क्वायर करके फर्स्ट पेयर के नीचे राइट कर दीजिए। माइनस करोगे तो आपको 4 मिलेगा, अगला पेयर राइट करोगे तो 4 4 1 मिलेगा। जब आप इस प्रकार से यहाँ पे कोई नंबर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि 9 से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमें 4 4 1 आ जाएगा। और जिस स्टेप पे हमारा रिमाइंडर 0 होता है उसी स्टेप में क्वॉशिएंट हमारा आंसर होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 29, ठीक है। जिन स्टूडेंट को स्क्वायर का टेबल 1 to 30 तक लर्न होगा, उनको पता होगा, उनको ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे भी कहूंगा स्टूडेंट, आप लोग स्क्वायर के टेबल को 1 से 30 तक लर्न कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने होमवर्क की तरफ, ठीक है। तो हमारा होमवर्क है आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। पहला क्वेश्चन हमारे पास 256, सेकंड है आपके पास 36, थर्ड है आपके पास 100 एंड फोर्थ है आपके पास 144, ठीक है स्टूडेंट। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।